पिछले कुछ वर्षों में ही हुई है, वो गलत सोच है। मेरे देशवासियों, जब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ जाते वक्त भारत की स्थिति ऐसी कर दी थी कि यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए, स्टील प्लांट्स लगवाए, भाखरा नानगल, नागार्जुन सागर और हीराकुंड जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम लगाए। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट्स बनवाए। स्पेस रिसर्च और एटॉमिक एनर्जी रिसर्च की नींव रखी गई। यही नहीं, कला, साहित्य और संगीत को भी सरकार के आरंभिक वर्षों में नेहरू जी ने आवश्यक बढ़ावा दिया। जब भारत में अनाज की कमी हुई, तब लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी ने हरी क्रांति लाकर देश को अनाज इंपोर्ट करने से मुक्त करा, आत्मनिर्भर बनवाया। श्वेत क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनगिनत भारतीयों ने अपना बलिदान दिया था। उन सभी के कुर्बानियों को हम नमन करते हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे हमारे महान पूर्वजों ने न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया, बल्कि भारत को मजबूती नींव रखने में सशक्त भूमिका निभाई। हम बड़े आदर से उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज़ादी से लेकर अब तक भारत विश्व में एक मजबूत शक्ति बनकर उभर रहा है। ये सब कुछ सालों में नहीं, राष्ट्र निर्माण एक साथ प्रक्रिया है और हमारे आज़ादी के महान नायकों ने, सभी प्रधानमंत्रियों ने और भारत की जनता ने अपने योगदान से इस सपने को साकार किया है। आजकल कुछ लोग ऐसे जताते हैं कि भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में ही हुई है, वो गलत सोच है। मेरे देशवासियों, जब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ जाते वक्त भारत की स्थिति ऐसी कर दी थी कि यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए, स्टील प्लांट्स लगवाए, भाखरा नानगल, नागार्जुन सागर और हीराकुंड जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम लगाए। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट्स बनवाए। स्पेस रिसर्च और एटॉमिक एनर्जी रिसर्च की नींव रखी गई। यही नहीं, कला, साहित्य और संगीत को भी सरकार के आरंभिक वर्षों में नेहरू जी ने आवश्यक बढ़ावा दिया। जब भारत में अनाज की कमी हुई, तब लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी ने हरी क्रांति लाकर देश को अनाज इंपोर्ट करने से मुक्त करा, आत्मनिर्भर बनवाया। श्वेत क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। जब पूरा विश्व पश्चिमी पाकिस्तान के क्रूर तांडव को देख नहीं पा रहा था, तब भारत ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में दुनिया का नक्शा बदला और बांग्लादेश स्थापित किया। जब हमारे बैंक राजे रजवाड़े के पंचकुल में थे
और हमारे गरीब भाई बहन प्राइवेट देनदारों सूदखोरों के अत्याचार से दुखी थे, तब इंदिरा जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर बैंकों के लिए गरीबों के दरवाजे खोले। कुछ लोग गरीबी हटाओ पर सवाल उठाते हैं, पर उनको ये जान लेना चाहिए कि 1980 से 1950 के बीच में ही, जिसमें 4 वर्ष इंदिरा गांधी जी ने 21% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, ऐसे ही 27 करोड़ लोग यूपी सरकार के कार्यकाल में गरीबी को मात दे पाए। जब भारत में कुछ लोग टेक्नोलॉजी का विरोध करते थे, तब राजीव गांधी जी ने अपना भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार किया। टेलीकॉम, आईटी और कंप्यूटर रेवोल्यूशन से भारत के युवाओं के भविष्य में नया उजाला लाया। नॉर्थ ईस्ट में आसाम अकॉर्ड, मिजो अकॉर्ड, शिलोंग अकॉर्ड और पंजाब की अकॉर्ड साइन हुआ, जिससे देश के कई भागों में शांति स्थापित हुई। आईटी रेवोल्यूशन से युवाओं को सशक्त करने के साथ साथ राजीव जी ने चुनाव में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वोट करने की आयु को 21 से 18 वर्ष किया, जिससे युवा राष्ट्रीय निर्माण में सीधे अपनी भागीदारी दे सके। पंचायती राज को बढ़ावा मिला। राजीव जी के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था में डबल डिजिट तक तरक्की की। पीवी नरसिंह राव जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने साथ मिलकर 91 में आर्थिक उदारीकरण कर देश को दुनिया के साथ जोड़ा और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी सहित सभी प्रधानमंत्रियों ने हमेशा देश के लिए सोचा और विकास के अनेकों कदम उठाए। मुझे कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि आज लोकतंत्र, संविधान और ऑटोनोमस बॉडीज तीनों पर बहुत बड़ा खतरा है। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की रेड्स तो हो ही रही है, इलेक्शन कमीशन को भी कमजोर किया जा रहा है। पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। किसी का माइक बंद हो रहा है या किसी के शब्द एक्सपंज हो रहे हैं। प्रिविलेज मोशंस लाए जा रहे हैं। आने वाला वक्त में शायद लोग विश्वास ना करें कि किसी समय हमारे देश में ऐसी भी सरकार थी जिसके सत्ता पक्ष के लोग ही सदन की कार्रवाई अवरुद्ध करते रहे थे। महान लोग नया इतिहास लिखने के लिए पुराना इतिहास को मिटाया नहीं करते, वो अपनी लकीर बड़ी खींचते हैं, बजाय पहले की लकीर को काट या मिटाकर छोटा करने के। जो लोग आजकल दिन भर नाम बदलने की बातें दोहराते हैं, देखिए उन्होंने क्या किया। पुरानी चल रही योजनाओं को नया नाम दे दिया, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर नए पत्थर लगाकर अपना नाम जोड़ दिया। दशकों से चल रही पुरानी संवैधानिक प्रणालियों का तार कर तानाशाही के नए आयाम देकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया। और अब वो पुराने कानूनों को, जिसने देश को स्थिरता प्रदान की, शांति प्रदान की, उनका नया नाम बदलकर इतिहास रचने की कवायद कर रहे हैं। पहले अच्छे दिन की बात की, फिर न्यू इंडिया की बात की और अब अमृत काल की बात करते हैं।
क्या ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नाम बदलना नहीं हुआ? साथियों, मणिपुर हो, हरियाणा हो, यूपी हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, जहां भी अन्याय होता कांग्रेस पार्टी न्याय स्थापित करेगी, लड़ेगी, आवाज उठाएगी। युवाओं के अधिकारों के लिए, किसानों की भलाई के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, समाज के वंचितों के न्याय के लिए, छोटे व्यापारियों की कमाई के लिए कांग्रेस खड़ी है। इंडिया खड़ा है। लोकतंत्र और संविधान हमारे देश की आत्मा है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये प्रण लेते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सौहार्द और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। इसी दृढ़ संकल्प के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः बधाई।